हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। आज हम लोग रिवीजन करेंगे बॉडी मूवमेंट का जो चैप्टर है, इसको रिवीजन में हम लोग को करना है। ठीक है, हम लोग के शेड्यूल में इसको रिवीजन में डाला गया है आज। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोगों ने ये चैप्टर को पढ़ लिया गया है, इसमें कोई डाउट तो था नहीं, हम लोगों का पढ़ लिया गया है इसको पूरा। तो इसका रिवीजन देख लेते हैं कि जैसे बच्चे जैसे खेल रहे हैं, बाकी लोग एक्सरसाइज वगैरह करना, खाना पीना खाना, टहलना, इट्स ऑल अबाउट द मूवमेंट। ये सभी क्या है? मूवमेंट। तो मूवमेंट मोस्टली कौन सा हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, इधर भी मूवमेंट है, इधर भी मूवमेंट है, इधर भी मूवमेंट है। तो ये सब क्या है? मूवमेंट है ना। तो इसके बाद हम लोग जब चलते हैं कि मूवमेंट पे बात करते हैं, तो मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट का मतलब हो गया कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, उसको बोलेंगे मूवमेंट। यदि हम लेग से मूव कर रहे हैं, इन केस अपने लेग से एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्या? लोकोमोशन। उसको क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। ठीक है, तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन थ्रू लेग, है ना। लोकोमोशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे लेग से। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट कॉल्ड लोकोमोशन। तो को लिखा ना, वी मूव आवर लेग while walking or running. When we walk or run, our position also change. This type of movement is called locomotion. इसको क्या बोलेंगे? लोकोमोशन बोलेंगे। तो पूरी बॉडी में जब हम पूरी बॉडी की बात करते हैं तो लोकोमोशन करने के लिए या फिर बॉडी मूवमेंट के लिए जो हम लोग बोलते हैं वो कौन कौन आते हैं? इसमें हम लोग बोलते हैं स्केलेटन। स्केलेटन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर हार्ड थिंग जो कि क्या करती है, जो कि हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है और हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर स्केलेटन में टाइप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन क्या किस टाइप के होते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है, इसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मसल्स लोकोमोशन में कैसे हेल्प करता है। फिर और कुछ और अदर एनिमल्स के अंदर भी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो ह्यूमन स्केलेटन में दो चीज़ें होती हैं। स्केलेटन में दो चीज़ें होंगी, एक होता है अपर साइड, एक होता है लोअर साइड। अपर साइड में जब हम बात करते हैं तो ये हो गया हेड वाला रीजन पूरा, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन की जब बात करते हैं तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कौन आता है? सबसे हार्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं बोन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बोन, जो इनसाइड होता है। इसीलिए हम लोग ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटन होता है वो किस टाइप का स्केलेटन होता है? इंडोस्केलेटन। इसको क्या बोलते हैं? इंडोस्केलेटन, अंदर की तरफ, क्योंकि बोन किधर है? इनसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बोन क्या है? बोन आर द हार्ड एंड रिजिड फॉर्म ऑफ टिश्यू। ये ध्यान रखना, ये आता है, लाइन ही पूरी आती है। ठीक है, द फ्रेमवर्क फॉर्म बाय बोन्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन उसी को बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात की कि हम लोग की बॉडी में जो फ्रेम डिजाइन होता है वो कौन करता है? स्केलेटन करते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन होते हैं और बच्चे के अंदर 300 बोन होते हैं। ठीक, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 300 बोन होते हैं। जैसे ये हो गया फॉर एग्जांपल स्केलेटन का डायग्राम। स्केलेटन के डायग्राम में आप देखोगे ऊपर की तरफ है स्कल, ठीक है, नीचे की तरफ क्या है? रिब केस है, रिब केस। उसके पीछे जस्ट होता है क्या? बैकबोन। दोनों तरफ क्या है? लिम्ब, जिसको एक होता है अपर लिम्ब, एक होता है लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब को बोलते हैं फोर लिम्ब, नीचे वाले लिम्ब को बोलते हैं हेड लिम्ब। ठीक है, ये वाली बात हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्केलेटन क्या है? स्केलेटन का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ स्केलेटन देखते हैं। ये क्या करता है? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक, पहली चीज़ कि बॉडी अपराइट डायरेक्शन में खड़ी रह सके। दूसरी चीज़, मूवमेंट में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में भी कौन हेल्प करता है? स्केलेटन। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल के अंदर उसको पैक किया जाता है। तो स्कल हार्ड होता है, उसके अंदर होता है सॉफ्ट टिश्यू। रिब केस है ना, रिब केस के अंदर क्या होता है? लंग्स होते हैं जो सॉफ्ट होता है। रिब केस क्या होता है? टाइट स्ट्रक्चर होता है। तो रिब केस क्या हो गया? रिब केस भी एक तरह का प्रोटेक्टिव पार्ट हो गया, क्योंकि ये सॉफ्ट ऑर्गन को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, जो बाहर के एक्सटर्नल शॉक होते हैं उससे बचाने का काम करता है। रिब केस के अंदर हार्ट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है स्केलेटन का? स्केलेटन का एक और काम होता है न्यू ब्लड का फॉर्मेशन करना, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन करना बोन मैरो में, क्योंकि बोन मैरो हिंड लिम्ब के पास देखने को मिलती है।
ठीक है, ये वाली बात हम लोगों ने की थी। जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन के अंदर, सबसे पहला किसकी बात आती है? ह्यूमन स्केलेटन को जो बनाया गया है, इसमें देखने को क्या मिलता है? स्कल, बैकबोन, रिब, लिम्ब और देखने को क्या मिलता है? ग्रिडल। ठीक है, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अंदर सबसे पहले चलते हैं स्कल को लेके। स्कल किसको कहेंगे? स्कल की जब हम बात करते हैं ह्यूमन की स्कल की, तो उसके आगे फेस की बात करते हैं। इसके अंदर दो आंखें देख रहे हो ना, ये सामने की तरफ होती हैं और नोज़ का वो एरिया खाली होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कल। ठीक, ये क्या करता है? ये बोन से पूरा बना होता है और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अंदर आई, नोज़ और ईयर इंस्टॉल किए जाते हैं भगवान के द्वारा। ठीक है, आई के लिए सॉकेट होता है, आई सॉकेट, नोज सॉकेट और ईयर सॉकेट पीछे के बगल में होते हैं, दोनों तरफ। ह्यूमन स्कल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कैरेनियम। कैरेनियम जो किसको बचाता है? जो बचाता है ब्रेन को। दूसरा देखने को क्या मिलता है? मैंडिबल। ये देखने को क्या मिलता है? लोअर जॉ। और ये जो होता है, जो जॉ बोन होते हैं, उसको बोलते हैं लोअर जॉ। ठीक है, तो स्कल के अंदर बस एक ही चीज़ मूवेबल होता है, वो कौन सा होता है? लोअर जॉ। अपर जॉ मूव नहीं करता और पूरा स्कल भी मूव नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? 22। स्कल के अंदर ध्यान रखना, स्कल के अंदर 22 बोन होती है स्कल के अंदर, जिसमें से 14 बोन फेस की तरफ होती है। ठीक है, और 8 जो बोन होती हैं ये फ्लैट बोन होती हैं, जो एक दूसरे से बाद में आगे मिल जाती हैं, जो सर के ऊपर होती हैं, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के काम में होती हैं। ठीक है, तो 14 बोन्स हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ फेस। डिफरेंट टाइप ऑफ फेस होता है हम लोगों के अंदर, तो किस टाइप का बोन का ओरिएंटेशन है, इसके हिसाब से फेस का पैटर्न डिसाइड होता है। तो ध्यान रखना, क्या बोला गया? बोला ये गया कि स्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं? 22, जिसमें से 14 ऐसे होते हैं जो फेस के बोन होते हैं और बाकी 8 ऐसे बोन होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ करके कैरेनियम बनाते हैं। कैरेनियम मतलब जो कि इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट है बैकबोन। बैकबोन हम बोलेंगे इसको, जो रीढ़ की हड्डी होती है इसको बोलेंगे बैकबोन, जो वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बैकबोन ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, लॉन्ग होंगे। ठीक, जब हम कभी एक जगह से दूसरी जगह मूव उठते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं, इसमें ये हेल्प करता है। इसके अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिसमें 33 स्मॉल बोन्स होंगे, जिसको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहेंगे, जिसको हम लोग, इसका सिंगुलर वर्ड क्या है? वर्टिब्रा। ये पूछा गया क्वेश्चन है ओलंपियाड में। नेक्स्ट, जो वर्टिब्रेट एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, थ्रू कॉलम। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? कॉलम भरा होता है। ठीक है, तो ये जो बैकबोन है वर्टिब्रा का, इसके बीच में क्या भरा होता है? स्पाइन। इसके बीच में क्या होता है? स्पाइन। और ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये ब्रेन से जुड़ा होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जुड़ा रहेगा तो ये ब्रेन को मैसेज पास करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रिब केस। रिब है ना, तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। किसको? लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये एक्सरे का एक डायग्राम दिखाया गया है 1.5 फिगर में, इसमें आप देखोगे रिब केस है। रिब केस ये प्रोटेक्ट करता है किसको? हार्ट और लंग्स को। ठीक है, जब हम लोग बहुत लंबी सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसके मूवमेंट को हम लोग फील करते हैं। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ जो बोन होते हैं वो कितने होते हैं? 24 टोटल बोन होते हैं। हाफ में देखेंगे तो 12 पेयर में होते हैं। तो 12 पेयर ऑफ रिब केस देखने को मिलता है। ठीक है, रिब केस एक दूसरे से बैकबोन से के रिब केस कहाँ पे जाके जुड़ते हैं? अटैच होते हैं बैकबोन के पीछे, बैकबोन से मतलब अटैच होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेस्ट बोन बोलेंगे या सेरोटियम भी बोलेंगे, सामने वाले को, फ्रंट में। ठीक है, फिर देखने को क्या मिलता है? 2 पेयर ऑफ रिब्स आर जॉइंट ओनली बाय बैकबोन, दे आर कॉल्ड फ्लोटेबल रिब्स। ठीक है, समझ में आया? ओके। नेक्स्ट है लिम्ब। लिम्ब मतलब हाथ और पैरों की हड्डियाँ। ठीक है, लिम्ब। तो लिम्ब 2 तरह की होती हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब जिसको हम लोग बोलते हैं फोर लिम्ब, इसको बोलते हैं आर्म की लिम्ब। हैंड लिम्ब जिसके अंदर होता है लेग की लिम्ब। ठीक है, तो आर्म क्या करता है? हेल्प करता है ईटिंग के लिए, राइटिंग के लिए, पुल के लिए, पुश के लिए। ठीक है, इन सब के लिए हेल्प करता है। लेग वॉकिंग के लिए, जंपिंग के लिए और रनिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है,
तो ये जितने भी लिम्ब होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं, अपर और लोअर पार्ट में। हम जब बात करते हैं अपर पार्ट की, अपर पार्ट में जब हम बात करते हैं अपर पार्ट के 4 लिम्ब की जब बात करते हैं तो ये किसी से मिलकर बनी होती है, ये सिंगल बोन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा डायग्राम में उसको बोलेंगे ह्यूमरस, ठीक है। 4 लिम्ब किससे मिलकर बना, सिंगल बोन, जिसको हम बोलेंगे ह्यूमरस। और जब वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम बाई पेक्टोरियल ग्रेड्स, ठीक है। और यहाँ पे देखने को क्या मिलेंगे, शोल्डर बोन, यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, शोल्डर बोन, ये वाला, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ है, ये इस साइड से, उसको बोलेंगे, ठीक है, जो फिगर नंबर 1.7 में दिया हुआ है, ठीक। और लोअर पार्ट जो इसका बना होता है वो किसी से, जो मतलब अपर लिम्ब का जो 4 लिम्ब हो गया, एक तो हो गया ह्यूमरस, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जो लोअर पार्ट इसका है, इसमें 2 लिम्ब होंगे, दो तरह के बोन होंगे, पहला होगा रेडियस, दूसरा होगा अल्ना। रेडियस और अल्ना एक साथ होते हैं, ह्यूमरस अलग होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपर पार्ट ऑफ द हिंड लिम्ब जो नीचे की तरफ है, इसमें भी अपर पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे फीमर, सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी बोला जाता है। और ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है पैल्विक से। किससे जुड़ा होता है, पैल्विक जो कमर की हड्डियाँ होती हैं पूरी कमर में, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से पैल्विक ग्रिल्ड से जुड़ा हो रहता है। इसके अंदर देखने को क्या मिलता है, इसके अंदर जो हिंड लिम्ब के जो नीचे की तरफ, ठीक है, लोअर पार्ट में, इसमें दो चीज़ें होती हैं, टीबिया और फीबुआ, टीबिया होता है, एक होता है फीबुला, ठीक है। ये होता है जो कि क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये हिप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट के लिए दौड़ने में भी हेल्प करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होती हैं मोस्टली वो कहाँ पाई जाती हैं, स्मॉलेस्ट बोन कान की बोन होती हैं, ठीक है। अब हम लोग जॉइंट्स की बात करेंगे, जॉइंट्स क्या हो गया, जॉइंट्स क्या होते हैं इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो जॉइंट्स को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जॉइंट्स के साथ ये चैप्टर हो जाएगा खत्म आपका। जॉइंट्स और थोड़ा सा इसको आगे पढ़ेंगे, इसके साथ हो जाएगा खत्म। एक पढ़ा हुआ चैप्टर है, इसको